तो जब फोटो लेना हो तो खड़े हो जाना ना। ओके अश्विनी स्टार्ट। अभिषेक राहुल यस 2 मिनट्स। हमारे 3 डायरेक्टर्स गायब हो गए। अभिषेक सॉरी बली चेयर बसंत एक चेयर लगो इधर। पानी की बॉटल्स रखो इधर। पानी की बॉटल्स रखो। पानी की बॉटल्स रखो इधर। एक और चेयर हो गया। हेलो 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 कैन वी हैव साइलेंस प्लीज। गुड आफ्टरनून नमस्कार। खड़ा है पहला जनानी है खाली, हम नहीं हो सकते। एनीवे इफ्टा इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस अहम मुद्दे के लिए अपना समय निकाला। मुद्दा बहुत सिंपल है, इसके पहले भी हम इस मुद्दे पर एक दो बार बैठ चुके हैं। ये फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज को लेकर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं पहले अपने साथी जो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनकी मुलाकात, उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। अभिषेक चौबे कुछ दिन पहले ये
कुशान नंदी की कुर्सी पे यहाँ पे थे जब उड़ता पंजाब के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मोटवाने डायरेक्टर, राहुल ढोलकिया, अनुभव सिन्हा, सुधीर मिश्रा, हमसे पहले पीड़ित अलंकृता, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, मैं अशोक पंडित, नवाजुद्दीन, कुशान नंदी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, किरण श्रॉफ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म की, बाबू मोशाय बंदूकबाज की, सतीश कौशिक जी, अश्विनी चौधरी डायरेक्टर, जनरल सेक्रेटरी इफ्टेडा, सुप्रन सेन डायरेक्टर, भारद्वाज डायरेक्टर, Ashmit is one of the producers of this film, Piyush Jha director, Sohail Tatari director, Jagdish Sharma director, Kuku Kohli director, Hanif Rehan director and Inivas. जब इतने डायरेक्टर्स एक साथ आके किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं या किसी मुद्दे के बारे में बात करते हैं तो ये बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इफ्टेडा की तरफ से हम जो इस फिल्म के साथ हुआ है, कुशान नंदी, किरण और अश्मित की फिल्म को लेके हम इसको कंडेम करते हैं। क्या हुआ है, इनके जो डायरेक्टर हैं कुशान नंदी वो खुद बोलेंगे, किरण श्रॉफ खुद बोलेगी इस फिल्म के बारे में, व्हाट डू दे फील एंड व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सीबीएफसी। मैं यहाँ पर एज अ फिल्म मेकर बैठा हूँ, सीबीएफसी बोर्ड मेंबर के वजह से यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। तो शुरुआत में मैं कुशान नंदी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और एक प्रोड्यूसर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो संबोधित करें आपको, फिर उसके बाद हम जितने भी डायरेक्टर्स हैं एक एक करके बात करेंगे। कुशान। नमस्कार। एग्जामिनेंट कमेटी ने हमारी फिल्म जब देखी तो कुछ उनको 1-2 घंटा डिस्कस किए वो, और उसके बाद हमें बुलाया गया अंदर। बेसिकली हमको समझ में 5 मिनट में आ गया था कि वो वन वे क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि एक तो पहले उन्होंने बोला कि आपको एडल्ट सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, विच वॉज फाइन, आई एम ओके विथ एनी सर्टिफिकेट। और उसके बाद उन्होंने वो कट्स के जो पूरे लिस्ट उन्होंने शुरू किया। उन्होंने पहले बोला था कि आप इसके बारे में आप बता सकते हैं, मतलब अगर वो कुछ कट बोले तो हम उसके बारे में आर्ग्यू कर सकते हैं, पर वो कभी होता नहीं है, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग दे शट यू अप। दे आस्क यू, सो डू यू वांट टू गो टू द रिवाइजिंग कमिटी? सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ थ्रेट दैट हैपेंस। सो वेयर यू आर शट अप, you have nothing to say, and there are ridiculous cuts. There are cuts like Sala and Haramzada, which I think is now, I mean, Sala to probably TV pe chal raha hoga. And so this went on and on and on, till such time that one of them said that, why did you make this film? I mean, why did you, what made you make this film? So is it money? Is it, I think they even told Kiran that why, as a woman, you have made this film. So उनमें से एक कोई a lady said this. So in reply to that, before Kiran could answer, I think a gentleman who was there, there were two men, said, ये तो पैंट शर्ट पहनी हुई है तो लेडी ही नहीं है. And I mean, we were actually speechless. It is harassment. I followed it up with trying to meet Mr. Nilani for a long time. Ultimately, he met. Chalo, he made me wait for 2 hours, and the entire rigmarole of taking your phone away and stuff, that's fine. So when I enter, he says that, you know, you're lucky you're here, and I haven't banned your film. So I said, sir, but on what basis would you ban my film? So he said, आपने गालियों का तो पूरा डिक्शनरी खोल रखा है, और मतलब ये जैसे there are some lines which I will not allow because of my personal reasons. जैसे फिल्म में एक there's a mention of this word, it's कोई सेंटेंस के बीच में आता है खड़ा, and it is not in the context of पहला चीज खड़ा है. So he said, ये लाइन तो, ये वर्ड तो मैं कभी जिंदगी में जाने नहीं दूं, क्योंकि ये खड़ा है के लिए तो आज तक मुझे गालियां मिलती है ट्विटर पे. तो ये आपका मतलब, then he said things like, you know,
it's a adult film, agreed, but children get into the theater and watch the film. How do I stop them? But I said, that's not my problem, that's a law and order problem. How can you penalize me for a law and order situation where children get into watching an adult film? So basically, he's just ripped apart the film. After 48 cuts, I mean, there's nothing left of the film. And so, I mean, we want to, I mean, he told me that if you want to go to the revising committee, you're welcome to do that. I'll double the cuts. So there was no point in my going to the revising committee in any case. So I had to skip the revising committee and go to the tribunal. So which we have done. And so there's no way that, I mean, I can release the film the way it is right now. So I have to fight it, and I'm going to fight it. Yeah, I mean, it's a careless attitude, because the list of cuts that they've given me, nobody's bothered to check that list, because the clauses that they've given me, I mean, 48 ke andar se 35 cuts are in clause 2.7, which says smoking and drinking ke upar tag lagna chahiye. I mean, figure out what you're trying to say, figure out which clause it is under. So we have to actually hunt down कि आप actually कौन से clause के नीचे इसको डालना चाह रहे हैं. So there's a complete careless, harassing attitude of the board. And I mean, right now, we're just speechless. We don't know how to react to this. But we want to take it forward, obviously. Yeah, and that's what I want to say. I request Kiran Shroff, who is one of the producers of the film, to narrate what exactly happened when she was meeting these committee members. Kiran. Hi, hello everyone. So, me and Kushan and our writer, Ghalib Saab, we were all there, and after the screening of the film, we were called inside. They initially had a 1-hour discussion. So obviously in that 1 hour, we were very restless outside, because we did expect a barrage of objections that would be raised, and rightly so. So when we were called inside the auditorium, basically it's sheer courtesy that you at least offer a seat to the producer, to the director of the film, which is not the practice here. So we are made to stand. We stood there for 2 hours. They do not even offer you a glass of water. So it's like a child who is being punished for doing something wrong. Basically, we have done something wrong by making this film. Hindi mein कोशिश करती हूँ. तो खैर हम ऐसे खड़े रह के बात कर रहे थे, और उन्होंने हमें बताया कि आपको एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ओके, वी वर फाइन विद दैट. और उसका नेक्स्ट सेंटेंस था कि इसमें 48 कट्स है. तो हमारा एक ही सवाल था कि अगर हम एडल्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो कट्स क्यों दे रहे हैं आप हमें. तो उनका जवाब था कि क्योंकि बच्चे जाके देखते हैं ये फिल्म, जैसे कुशान ने कहा. तो द रीजनिंग, उसका रीजनिंग ही इतनी मतलब वाज मेड नो सेंस कि क्योंकि बच्चे जाके एक एडल्ट फिल्म देख रहे हैं, हम आपको एडल्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और उसके साथ हम आपको इतने कट्स भी देंगे क्योंकि बच्चे ऐसे लफ्ज नहीं सुन सकते. तो इट्स कम्प्लीटली बेसलेस, कम्प्लीटली सिली आर्ग्यूमेंट. और उन्होंने कहा कि आप हमें चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपने ये सारे ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स और सीन्स क्यों डाले हैं फिल्म में, जैसे लव मेकिंग सीन्स हैं, तो आपने ये क्यों डाले. तो हम उस पर चर्चा कर रहे थे, और सडनली ये औरत ने मुझे देखकर कहा कि आप एक औरत हो तो आपने ऐसी फिल्म कैसे बनाई. तो मेरा पहला रिएक्शन था उनसे पूछना कि क्यों, क्या खराबी है इस फिल्म में. पर बिफोर आई कुड इवन रिस्पॉन्ड, ये जो उनके बगल में बैठे थे दिस जेंटलमैन, उन्होंने कहा पर ये तो औरत ही नहीं है ना, देखो उन्होंने क्या पहना है, पैंट शर्ट पहन के जो आई है वो औरत कैसे हो सकती है. तो आई वॉज टोटली स्टन्ड, आई वॉज स्पीचलेस. आई डिड नॉट इवन नो वॉट टू से. मैं इनफैक्ट उनसे कहना चाहती थी कि आपके ही एक ऑफिसर जो यहाँ बैठी है वो भी पैंट शर्ट में ही है, क्या वो भी औरत नहीं है. बट ऑनेस्टली आई डिड नॉट वॉन्ट द कॉन्वर्सेशन टू गेट पर्सनल.
मुझे हमारी फिल्म की ज़्यादा फिक्र थी, तो आई जस्ट केप क्वाइट, और उसके बाद कॉन्वर्सेशन बस वैसे ही चलता गया. एवरीथिंग दैट दे हैड रिटन उन 48 कट्स में से आई थिंक हम कुछ 10 या 12 कट्स तक आ गए थे और 2 घंटे हो चुके थे तब तक. और वो लोग काफ़ी रेस्टलेस हो गए. उन्होंने अपनी घड़ी देखना शुरू किया और कहा देखो भाई अभी ऑफिस बंद हो गया है, हमें अभी. एक ने कहा अरे आप मुझे स्टेशन तक ड्रॉप करेंगे, मुझे घर जाना है, मुझे खाना बनाना है. तो वी रियलाइज कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर. और उन्होंने कहा भाई आप अभी ऐसा कीजिए, आपको ये सब अग्री हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप जाइए ऊपर. तो हमने कहा ठीक है, फिर हम जाते हैं ऊपर. एंड लकीली वी फिगर्ड आउट दैट हमें रिवाइजिंग कमेटी में जाने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन गो स्ट्रेट टू द ट्राइब्यूनल. एंड एनीवे रिवाइजिंग में जाने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मिस्टर नेलानी ने वैसे भी कहा आपको वहाँ पे डबल कट्स देंगे हम. So we just went to the tribunal straight away. And we are very hopeful, very positive that they will see the film the way we have seen it. Yeah, thank you. Just want to add over here. I mean, we have suggested things over there like चुतिया को तुतिया बना दो, और माँ के लहंगा को माँ का आंचल कर दो. So, they are all wannabe writers and directors over there who are out to make a film. And, my film is basically based in the very rural badlands of India. And it's the language is such that, a contract killer आदाब नमस्ते तो नहीं करने वाला है. तो वो जो भाषा है वो आमतौर पे यूज़ होता है. मतलब ये चुतियापा काहे क्यों किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली द वर्ड चुतिया का लिटरल मीनिंग आप यूज़ कर रहे हो. उसका मतलब ये है व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू फूलिंग अराउंड. सो इट्स not the exact meaning of the sentence. So if it's cut, if the film is cut the way it is, it takes away the entire the feel of the film, the flavor of the film. So basically, they're actually trying to cut the entire flavor of my film. So there's nothing that remains to the film after it's cut. So I'm definitely, this is the main issue, and this is the main reason why we want to go to the tribunal. Binita Bagh, the heroine of this film. Thank you. I request भारती टाइम देना यार, डंडा लेके बैठी हुई तू यार. एक एक करके आएंगे ना बैटिंग करने के लिए, तो चिंता मत कर, टाइम है हमारे पास. I request Nawaz to express his feelings about what is happening around him. ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो खैर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संभालेंगे, मैं तो एज एन एक्टर ही बात कर सकता हूँ. और वो ये है कि जब इस कंडीशंस ऐसी हो जाएं जहाँ पे इम्प्रोवाइज़ करते हुए थोड़ा डर लगने लगे कि मेरे मुंह से कोई गलत बात तो नहीं निकल रही, तो वो थोड़ा सा स्कैरी हो जाती है वो सिचुएशंस. क्योंकि हर जगह हर फिल्म में थोड़ा सा सोच समझ के बोलना जब होता है तो बहुत ही मैकेनिकल होने का डर रहता है एक्टर को. अब जैसे कुशान ने भी बताया कि लाइक मैं गोली तो ऐसे नहीं मार सकता, भाई आइए जनाब सामने मैं आपको गोली मार रहा हूँ. और उसी चूँकि जिस जगह का वो कैरेक्टर है उसी तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा और उससे ऑथेंटिक बनता है कैरेक्टर. कभी कभी क्या होता है कि गाली नहीं होती, एक लैंग्वेज की तरह उसको यूज़ किया जाता है, जिससे एक एक वेट आता है कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने के बहुत सारे नुआंसेस यूज़ करने पड़ते हैं. वो तभी होते हैं जब थोड़ा जो लोकल फ्लेवर जब उसमें ऐड किया जाता है. या तो ये है कि भाई इस तरह की फिल्में बननी बंद हो जाए, तो बस वही फिर जो पहले से बनती आ रही हैं साफ़ सुथरी फिल्में जो हैं वही करते रहें. जैसे इस तरह की फिल्मों को कहा जाता है कि भाई ये तो इस तरह की फिल्म बेकार हैं, ये वो वटेवर जो भी है. तो मेरा एज एन एक्टर मानना ये है कि जितनी लोकल होगी फिल्म उतनी ग्लोबल भी होगी. अगर आप इस तरह की फिल्मों को बिल्कुल वॉश आउट कर रहे हो तो फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्मों का आउटकम वो 0% होने वाला है. तो बेटर है कि हम इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है. तो जो मेरी एज एन एक्टर जो प्रॉब्लम थी मैंने वो बता दी, क्योंकि इम्प्रोवाइज़ करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी. वो सोचना पड़ता है कि नहीं ये गलत लफ्ज़ तो नहीं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो फिर कैरेक्टर तो क्या करेंगे, फिर यही है.
Alankrita, can you please? All I want to say is I think we've been talking about this issue for a long time. I really feel that censorship is not required at all, and I'm glad that we've all come together today to discuss it. I think in a free and democratic country, there's no space for censorship, and I really think it's high time we decided to get rid of censorship, because I think we can't, we'll not be able to tell stories properly at all, and it's really a violation of our rights to express ourselves freely. So I think I'm completely standing with the team that, again, like, this thing has happened, and I really feel that it's not enough for us. I mean, even though we keep talking about it, talking about the media supports us, the same thing happens again and again. So like whether it was Urta Punjab, it was Lipstick, now again it's happened. So I just feel nothing is really changing, and I don't know what it is that we can do to ensure that as a free and democratic country, we can actually freely make and watch films. मुख्तसर सी बात है, नेलानी साहब बहुत नाराज हैं यार, और मतलब बहुत एनर्जी है उनमें, क्योंकि हम तो प्रोटेस्ट करते करते थक गए यार। हर बार आते हैं वही बातें बोलते हैं, बात कोई नई नहीं है। फिल्मों को सेंसर नहीं करना चाहिए, ये सेंसर बॉडी नहीं है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। ये कितनी बार बोले यार कि आपको हक नहीं है। वो जो नवाज बोल रहा था, वो अनजाने में वो जो विचार उनके हैं वो यही हैं कि वो फिल्में बने ना ऐसी, वो एक तरह की फिल्में बने, एक फ्लैटनिंग आउट। ये और ये आज का नहीं है माहौल। 2003 में मैंने हजारों बनाई थी, तब वो बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की, और की है तो ये हटा दो फिल्म से। तो वो तो हमेशा से चलता आ रहा है, और ये सिर्फ जरा सी इल्तिजा है सरकार से कि जो श्याम बेनेगल रिपोर्ट थी उसका क्या हुआ, क्योंकि ये बातें हम करते रहेंगे। हर बार एक नया डायरेक्टर आएगा, हर बार एक नया प्रोड्यूसर आएगा, हर बार एक प्रोड्यूसर का नुकसान होगा, एक एक्टर अपना क्राफ्ट करने से, एक्सप्रेस करने से डरेगा, एक डायरेक्टर घबराएगा, एक माहौल डर का पैदा होगा कि यार मैं ऐसी फिल्म बनाऊं कि नहीं बनाऊं। बच्चों जो नए लोग हैं उसमें आप क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ थॉट एंड व्हाटएवर। एक डर का एटमॉस्फेयर कि हर बच्चा जो है, हर प्रोड्यूसर जो है वो बोलेगा कि अरे यार ये फिल्म ऐसी मत बनाओ। तो यही होगा ना। तो ये जो इल्तिजा है इतनी सी कि आप बताइए कि क्या श्याम बेनेगल साहब की जो रिपोर्ट है उसका क्या हुआ, और इसको प्लीज जल्दी से इम्प्लीमेंट कीजिए। ये हम सब लोगों की तरफ से मैं कह सकता हूं कि अभी हमारी एक नई आईएनबी मिनिस्टर आई हैं, वो इंडस्ट्री की हैं, और वो हमारी बातें थोड़ा समझें कि हर बार ये बात रिपीट ना हो। हर बार ये एक नया अब कभी अभिषेक चौबे को परेशान करें, कभी इस बच्ची को परेशान करें, कभी उस बच्चे को परेशान करें। ये बहुत ज्यादा हो गया। तो थोड़ा सा अब it's time to take concrete action, and I think we should all get together, not just for a specific film, but in general for the whole industry, and especially for the young people who will come during our time, hopefully, and we'll also continue. We are not handing over, but to to all of them, we owe this, that we sit down and solve this problem once and for all, so that it doesn't repeat itself again and again. Thank you. गुड आफ्टरनून। मुझे यार बहुत बोरिंग है ये डिबेट, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दो बातें जो मुझे बहुत ज़रूरी कहनी है, उसमें सबसे ज़्यादा एक्चुअली इस पूरे एपिसोड में जितनी भी वो गालियाँ वो सब बातें की हैं, वो एक तरफ है। वो आदमी कौन है जिसने एक महिला से कहा कि आप महिला नहीं हैं? ही शुड बी ड्रैग्ड आउट ऑफ हिज ऑफिस एंड थ्रोन टू अ कोर्ट एंड सूड। हम जब जाते हैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, जब हम आज अंदर घुसते हैं, पता नहीं आप लोगों में से कितने को मालूम है, ये परंपरा रही है कि वो 5-6 लोग एक थिएटर में बैठे होते हैं, हम अंदर जाते हैं और हम अंदर खड़े होते हैं हाथ बांध के, और वो हमें जो बताना होता है बताते हैं। शुरू में बुरा लगता था, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लिया।
लेकिन एक महिला से आप ये बात, कोई भी बोर्ड का जो भी एग्जामिनिंग कमेटी का मेंबर ये कैसे कह सकता है कि आपने पैंट शर्ट पहन, सकती है और सकता है दोनों। सो मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है। दूसरी बात यह है जो सुधीर भाई भी कह रहे थे, देखिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में लिखा गया था, मुल्क ठीक से बना नहीं था, तो उनको क्या पता था क्या क्या सिनेमा बनेगा, वो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है सिनेमेटोग्राफ एक्ट, बहुत वेग है। अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो एक भी फिल्म रिलीज नहीं होगी। मुझे लगता है जय संतोषी मां में भी कुछ प्रॉब्लम निकल आएगी। लेकिन now it is, for the past so many years, it has been interpreted by a whole lot of individuals and bodies. So it's based on interpretation that an Urta Punjab gets released, and then, this will also eventually, inshallah, get released. It's besides the point that Mr. Nelani has taken the office of Bizarre to another level and in full public view, and he doesn't mind it. The point is that I don't think the solution rests with that building, which used to be in Walkeshwar and somewhere else now. It has to go to the parliament, because that act needs to be amended by the parliament. The bad news is that the parliament is not able to look after the more important bills about this country. So I'm very depressed to think what is the future, because Cinematograph Act is not ever going to be placed at the table of the House in years to come. This is Prahlad Nilani. 6 months later, hopefully, there'll be someone else, and then someone else, and then someone else. So we'll be left to interpretations, which is the saddest part of this business. Thank you. अनुभव, let me correct. Cinematograph Act के